नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 16 जून और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 16 जून के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले डेज पढ़ लेते हैं। 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, ठीक है। 5 जून को हमने मनाया था विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया था हमने। 12 जून को हमने मनाया था विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया था और 15 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड वाइन डे यानी विश्व पवन दिवस या ग्लोबल पवन दिवस। चलिए अब कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए त्रिदिवसीय महाअभियान कब से चलाया जाएगा। तो देखिए ये चलाया जाएगा महाअभियान 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक, ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में चलाया जाएगा। त्रिदिवसीय महाअभियान वैक्सीनेशन के लिए है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना लागू की गई है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा MCTE, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये महू में है। तो MCTE महू में हुए दीक्षांत समारोह की पासिंग आउट परेड में रचित को, ठीक है, रचित को किस पदक से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसमें रचित को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है और ये किस डिस्ट्रिक्ट के है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के है। और देखिए महू का अभी नाम चेंज कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है और महू की भी फुल फॉर्म होती है, क्या है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री है और नरोत्तम मिश्रा हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है और विश्वास सारंग हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, विश्वास सारंग, ठीक है। और स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये है इंदर सिंह परमार है और उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, तो मोहन यादव है। और बात करें कमल पटेल की, तो ये कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश। संस्कृति, पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये महू में है, यानी इसका नाम अभी चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हुई थी। और इसके अभी जो चांसलर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्यपाल। और वाइस चांसलर कौन है, तो यह आशा शुक्ला है, ठीक है। तो महाराणा प्रताप की युद्ध रणनीति एवं व्यूह कौशल एक अभिनव दृष्टिकोण विषय पर ऑनलाइन वेबिनार में प्रोफेसर श्री रविंद्र शर्मा ने बताया कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सर्वमान्य जननायक है। और महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौर ने युवाओं से आह्वान किया कि वे महाराणा प्रताप के जीवन दर्शन के 5 तत्व अपने जीवन में उतारे और शपथ लेकर उनका अनुसरण भी करें। अच्छा, यहाँ महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान के उदयपुर में है। और वहाँ के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र है। तो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन हो गए, कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत है। और यहाँ के यानी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है, तो ये नरेंद्र सिंह राठौर है। तो याद रखिएगा, वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोध पीठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारी संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब किस जिले में बनेगी। तो देखिए मध्य प्रदेश में आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब बनेगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टिश्यू कल्चर लैब ये क्या होती है, टिश्यू कल्चर लैब में बीमार पौधे की सेल से स्वस्थ पौधे टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है और इसमें माइक्रो ट्यूबर और माइक्रो प्लांट पद्धति से, ठीक है, माइक्रो ट्यूबर और माइक्रो प्लांट पद्धति से किसी भी सीजन में वातानुकूलित हाल और नेट हाउस में यह काम किया जा सकता है। और इस विधि का सबसे बड़ा फायदा क्या है
कि देखिए 4 साल में तैयार होने वाला पौधा या बीज सिर्फ 3 साल में तैयार हो सकता है। तो देखिए ग्वालियर जिले के बेहटा गांव के पास आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना होने जा रही है और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग और 10 करोड़ की लागत से बनने वाली यह लैब बेहटा में 40 बीघा क्षेत्र में बनेगी। देखिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज त्रिपाठी के मुताबिक टिश्यू कल्चर लैब में एक ही पौधे में बड़ी संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं। ग्वालियर में फिलहाल आलू के संदर्भ में सिर्फ रिसर्च लैब है यहाँ पर अभी, जबकि बेहटा गांव में टिश्यू कल्चर लैब पहली अपने तरह की लैब होगी। यहाँ किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा आलू की पहली टिश्यू कल्चर लैब किस जिले में बनेगी, ये ग्वालियर जिले के बेहटा गांव में बनेगी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान देश भी है ना, और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, यानी राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है इंदौर में। ठीक है। और देखिए एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। और कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीनेशन की जागरूकता बढ़ाने के लिए किस विभाग द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है, तो ये किस विभाग के द्वारा की गई है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग दोनों के द्वारा की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और देखिए उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है, मोहन यादव है। और तकनीकी शिक्षा विभाग की मंत्री कौन है, यशोधरा राजे सिंधिया है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री भी है। ठीक है। और देखिए हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। और इस अभियान के अंतर्गत कॉलेजों में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। और यह विद्यार्थी अपने परिवार तथा आसपास के समाज के नागरिकों को कोरोना से बचाव और वैक्सीनेशन से होने वाले लाभों की जानकारी देंगे। कि इसके लिए रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिसके द्वारा युवा शक्ति मुक्ति अभियान की रोजाना की गई गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में पहली बार दक्षिण एशियाई यानी सार्क का शिखर सम्मेलन किस शहर में होगा, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। अच्छा सार्क कंट्री, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। और देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि पहली बार मध्य प्रदेश में इस दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सार्क कंट्री की बात करें, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो इसमें कितनी कंट्री है, 8 कंट्री है। कौन कौन सी है, एक तो अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान 2007 में शामिल हुआ था, जब 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, न्यू दिल्ली में हुआ था, तब अफगानिस्तान शामिल हुआ था। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बांग्लादेश है, एक भूटान है, एक इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। तो देखिए सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका शिखर सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। ठीक है। और काठमांडू कहाँ पर है, तो ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और ये है नेपाल। देखिए इसकी ट्रिक है सार्क कंट्री याद करने की, क्या है, MBBS। ठीक है। ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान। पी से क्या हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, ये है पाकिस्तान। एन से हो गया नेपाल, ये है नेपाल, और यहीं पर इसका मुख्यालय है सार्क कंट्री का काठमांडू में। आई से हो गया अपना इंडिया। ठीक है। एम से मालदीव, ये है मालदीव की लोकेशन। और बी से भूटान, ये है भूटान। और बी से बांग्लादेश, उसके नीचे है बांग्लादेश। और एस से श्रीलंका, ये है श्रीलंका की लोकेशन। तो ये कितनी कंट्री हो गई है, 8। और देखिए अभी सार्क के महासचिव कौन है, एसाला रुवान वेराकुन है। देखिए सार्क कंट्री में 8 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन से, एक तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन इसके 10 ऑब्जर्वर मेंबर भी है। कौन कौन सी कंट्री है वो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो ये 8 परमानेंट में कंट्री हो गई और 10 ऑब्जर्वर कंट्री हो गई।
और देखिए भारत में पहली बार सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बेंगलोर में, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में हुआ था। देखिए मध्य प्रदेश में पहली बार दक्षिण एशिया का शिखर सम्मेलन ग्वालियर में होगा और इसकी मेजबानी रोटरेट क्लब करेगा और सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक होगा और इसमें देश विदेश के 350 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और इनको ग्वालियर दर्शन की भी व्यवस्था की गई है और इसका नेतृत्व अभय दुबे करेंगे और साथ ही दक्षिण एशिया के आगामी अध्यक्ष कौशल साहू भी शामिल होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली बार दक्षिण एशियाई का शिखर सम्मेलन किस शहर में होगा, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है और आज का जो सबसे अच्छा आंसर किया है, एक तो नीरज चावला ने और रूपाली ठाकुर ने, दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और देखिए यहाँ बात करें हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य भी था और मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। अभ्यारण्य के रूप में 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी और पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1955 में यह बना था। 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ है, पन्ना है और सतपुड़ा है, पेंच है और संजय डुबरी है। जिसमें पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था वो कौन हुआ था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा जारी किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा जारी किया गया था। और दोस्तों देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और इसमें जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 2018 में घोषित किया गया था, ठीक है, 2018 में घोषित किया गया था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये आपको पूरी डिटेल में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2017 में पूछा भी जा चुका है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको हमारे वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। देखिए इस पर आपको हमारे वीडियो को प्रॉपर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी और आपको डेली क्विजेज करने के लिए भी मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दोनों की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।